हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। अभी हमने नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर शुरू किया है और उसमें हमने कल वर्ग निकालना सीख लिया था और वर्गमूल भी सीख लिया था, भाग विधि से और फैक्टर वाली विधि से। ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक और मेथड है वर्गमूल निकालने का जो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि मान लो एक नंबर लिखा है 576 576, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसके वर्गमूल निकालने के लिए देखो मेथड ये है। सबसे पहले हम जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े जो बनाते हैं कितने के बनाते हैं? 2 के पेयर बनाते हैं। समझ लो बोर्ड पर पहले। तो राइट हैंड पर आप 2 नंबर छोड़ेंगे, इधर 2 नंबर छोड़ेंगे, इधर कितने भी नंबर। अब आप 6 को बताओ, ये जो यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर 6 है वो कहां कहां पर किस किस के वर्ग में आएगा? 6। हाँ देखो, इधर लिख लेते हैं कि 0 का स्क्वायर 00, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। दिख रहा नीचे तक इसमें वीडियो में? अब बताओ आपको जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक जो है वो 6 कहां कहां पर दिख रहा है? एक तो 6 ये है, मतलब 4 के वर्ग में तो 4 लिख दिया। एक 6 ये है, 6 के वर्ग में तो 6 लिख दिया। ये समझ आया? फिर अब जो नंबर बचा है, क्या नंबर बच गया? 5। तो आप इसको चेक करो, ये जो नंबर बच गया है किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। तो 5 कहां किस किस के बीच में है? देखो 5 यहाँ 4 और 9 के बीच में है। 5 मतलब कह सकते हैं 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आएगा। ये 5 जो है किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आएगा। तो दोनों में से छोटा नंबर क्या है? 2। तो हमेशा छोटा ही नंबर लिखेंगे। तो या तो आंसर 24 है या आंसर है 26। अब ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए जो भी नंबर हमने छोटा लिखा है इसके बाद नंबर क्या आएगा? तो 2 के बाद नंबर आएगा 3। तो 2 की और 3 की गुणा करो, कितना आया? 6। अब ये देखो नंबर कितना है? 5 और ये क्या है? 6। तो जो वर्गमूल के अंदर है लिखा हुआ 5, वो इससे कैसा है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो आंसर छोटा वाला होगा। ठीक है। और अगर ये वर्गमूल के अंदर जो लिखा है ये अगर इससे बड़ा होगा तो आंसर बड़ा होगा। और अगर ये दोनों बाई चांस बराबर आ जाएंगे तब भी आंसर बड़ा होगा। समझ आया? करो, इसे लिख लो। लेकिन ये वाला जो मेथड है काम तभी करेगा जब नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जब संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी। ठीक है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है। वो बताऊंगा, कुछ संख्याएं हैं, कुछ अंक हैं जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। लिख लिया? अच्छा, अब कोशिश करो आप लोग। एक नंबर है 1296, 1296, इसका स्क्वायर रूट बताना है। 1296 करो, इसका आंसर बताओ। ध्यान दो बोर्ड पर। अब देखो समझ लो फिर से। सबसे पहले क्या करना है? राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं। अब ये जो इकाई का अंक है 6, वो कहां कहां पर है लिखा हुआ? एक तो 4 के वर्ग में है तो 4 लिख दो पहले, छोटा नंबर। फिर 6 के वर्ग में है तो 6 लिख दो। ठीक है, समझ लो, पहले लिखना बाद में। अब ये जो नंबर है 12, आप इसको चेक करो। 12 को बताओ ये 12 किस किस के वर्ग के बीच में है? तो देखो 12 जो है 9 के और 16 के बीच में है। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 के और 4 के वर्ग के बीच में है। तो छोटा नंबर क्या है? 3। तो दोनों जगह छोटा नंबर लिख दिया। या तो आंसर 34 होगा या आंसर 36 होगा। अब चेक कैसे करेंगे? 3 की गुणा किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो 3 चौक 12। अब ये देखो ये दोनों बराबर हैं तो इस केस में बड़ा आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1296 का वर्गमूल 36। आया समझ है? चलो फिर लिखो, एक लिखो 4096।
अच्छा 6 वाले ही हैं सारे हैं, चलो कोई बात नहीं, करो। बताओ कितना आंसर आया? 64 आया। देखो फिर से देखो, सबसे पहले राइट हैंड पे 2 नंबर छोड़ेंगे, तो ये 6 कहां पर आएगा? एक तो 4 के वर्ग में आएगा और एक 6 के वर्ग में आएगा, तो पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। अब ये जो 40 है, 40 को चेक करेंगे, ठीक है? तो इसको आप, अगर आपको 20 तक स्क्वायर याद है तो हमें डायरेक्ट करना है, ऐसे लिखना नहीं है। तो आप सोचो, जैसा 40 है तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49। तो इसका मतलब ये जो है वो 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में आएगा। तो छोटा नंबर 6, छोटा नंबर लिख दिया। या तो आंसर 64 या 66। ये चेक करने के लिए इस 6 की गुणा किससे करेंगे? 7 से करेंगे, तो 6 सत्ते 42, 42। अब ये देखो वर्गमूल के अंदर कितना है? 40, बाहर है 42, तो वर्गमूल के अंदर छोटा नंबर है बड़ा? छोटा है, तो छोटा आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, कर लेंगे। चलो फिर आंसर बताना जल्दी से। 1444, इसका स्क्वायर रूट बताओ। 1444। हो गया? नहीं आया? कितना आया बताओ? अच्छा देखो, देखो सबसे पहले राइट हैंड पे 2 नंबर छोड़ देंगे। देखो चलो समझो, इकाई का क्या है? 4। 4 को चेक करो, 4 कहां पर आएगा? एक तो 2 के वर्ग में आएगा और एक 4 कहां पर आएगा? 8 के वर्ग में आएगा। ठीक है, फिर ये जो 14 है 14, इसको चेक करो किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? 9, 9 और 16, मतलब 3 और 4 के वर्ग के बीच में आएगा। छोटा नंबर क्या है? तो या तो आंसर 32 या 38। ये चेक करने के लिए 3 की गुणा किससे करेंगे? 3 चौक 12, और वर्गमूल के अंदर बड़ा है तो आंसर बड़ा हो जाएगा 38। अगर वर्गमूल के अंदर बड़ा है तो बड़ा आंसर, वर्गमूल के अंदर छोटा है तो छोटा आंसर, और अगर दोनों बराबर है तो बड़ा आंसर। अगर ये दोनों बराबर हैं और अंदर की संख्या बड़ी है तब भी दोनों केस में बड़ा ही आंसर होगा, और अगर ये अंदर की संख्या छोटी है तब छोटा होगा बस। तीन चौक, हाँ हाँ, अगर 16 होता है यहाँ पर तो वर्गमूल के अंदर की संख्या छोटी हो जाती, तब आंसर 32 होता। और अगर ये दोनों बराबर हो जाते, ये भी 12 होता ये भी 12, तब आंसर तब भी बड़ा ही रहेगा। ठीक है, हाँ बस ये लॉजिक है ना, लॉजिकली ध्यान रखो। अगर कोई संख्या अंदर बड़ी है तो बाहर आकर भी बड़ी रहेगी, कोई संख्या अंदर छोटी है तो बाहर आकर भी छोटी रहेगी। ठीक है, अगर ऐसी चीजें लिख लिया करो, अगर आपको लगे ना कि भूल सकते हो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, क्योंकि नोट्स आपको पढ़ने हैं। इसीलिए तो जो अपने नोट्स होते हैं वो अपने आप को ज्यादा समझ आते हैं और उनसे हमें चीजें बहुत जल्दी समझ जाते हैं अपने नोट्स से। अब दूसरे के नोट्स से समझ में चीजें इसलिए नहीं आती कि उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, जो उनको पता है उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए जो है, आप अपने नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर बनाए करो। कर लोगे? लिखो फिर, एक नंबर लिखो 3249, 3249। बताओ इसका आंसर। 3249 का वर्गमूल बताओ। देखो कितना आंसर आया। सबसे पहले राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ेंगे। अब ये जो 9 है, 9 को चेक करो कहां कहां पर आएगा। तो 9 एक तो 3 में आएगा, 3 के स्क्वायर में, और 9 7 में आएगा। ठीक है, फिर ये जो 32 है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा? भाई 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 25 और 36 के बीच में आएगा, मतलब 5 के और 6 के वर्ग के बीच में आएगा। दोनों में से छोटा नंबर क्या है? 5, तो हमेशा छोटा नंबर लिखा जाएगा। या तो आंसर 53 या आंसर 57। अब चेक करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 30। अब देखो आप लोग, वर्गमूल के अंदर 32 है और ये 30 है, वर्गमूल के अंदर जो है बड़ा है नंबर, तो आंसर बड़ा हो जाएगा 57। ठीक है, कर लेंगे।
देखो अगला नंबर है 111881 1181 इसका वर्गमूल निकालना है। करो आप लोग, इसका आंसर बताओ। इतने मैं दूसरा नंबर लिखता हूं फिर। आ गया 109। देखो सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड पर दो नंबर छोड़ने हैं। अब ये जो एक है कहां कहां पर आएगा, एक तो एक के वर्ग में आएगा तो एक लिख दिया, और एक कहां पर आएगा 9 के वर्ग में आएगा तो 9 आएगा। जो ये यूनिट प्लेस है ना इकाई अंक, वो 0 से लेकर 9 तक ही चेक करना है बस, बाकी नहीं। ठीक, और ये वाला जो नंबर है ये कहीं से कहीं तक भी हो सकता है। तो आप चेक करो जो 118 है किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। अब जैसे 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 बड़ा हो गया, तो ये जो नंबर है वो 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में आएगा। छोटा नंबर क्या है, तो छोटा नंबर लिखेंगे हमेशा। चेक करने के लिए 10 की गुणा किससे करेंगे, तो 10 गुणा 11 कितना हो जाएगा 110। अब देखो वर्गमूल के अंदर है 118 यानी बड़ा है, तो बड़ा नंबर हो जाएगा 109। बताओ समझ आया, कर लेंगे फिर। लिखो एक नंबर और लिखो, यह है 24964 24964। इसका स्क्वायर रूट बताओ। कितना है बताओ, 158। देखो चेक करते हैं फिर से। सबसे पहले राइट हैंड पे दो नंबर छोड़ेंगे, तो जो 4 है 4 कहां कहां पर आएगा, एक तो 2 के वर्ग में आएगा और एक 8 के वर्ग में आएगा। आप अगर ये याद कर लोगे ना ये चीजें कि 2 का वर्ग कितना, मतलब 20 तक स्क्वायर याद कर लोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। तो 4 जो है वो 2 के और 8 के वर्ग के बीच, 2 के में और 8 के वर्ग में आएगा। तो ये जो 249 है 249 ये किस किस के वर्ग के बीच में आएगा भाई। 10 आप तो छोटे नंबर से चेक करो, 10 का स्क्वायर 100 अभी छोटा है, 11 का 121 छोटा है, 12 का 144 छोटा है, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 अभी भी छोटा है 225, 16 का स्क्वायर 256। तो ये जो नंबर है वो 15 के और 16 के वर्ग के बीच में आएगा। दोनों में से छोटा नंबर क्या है 15, तो छोटा नंबर लिख दो हमेशा, या तो आंसर 152 या आंसर 158। अब 15 की गुणा किसके साथ करेंगे 16 के साथ, तो 15 गुना 16 कितना हो जाएगा 225 प्लस 15 240। ठीक है। अब देखो वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है, इससे बड़ी है तो आंसर बड़ा हो जाएगा 158 आंसर आ जाएगा। आया समझ, कर लेंगे। अच्छा चलो एक और कर दो बस लास्ट, फिर इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, अगला टाइप सिखाता हूं। अगला नंबर लिख लो 42849। इसका स्क्वायर रूट बताओ जल्दी से। बीस तक स्क्वायर याद नहीं किया, इसका मतलब कर लो, बहुत जरूरी है ना, वरना सबसे जो मेन चीज है वो कैलकुलेशन ही है। ये तरीके मायने नहीं रखते, कैलकुलेशन मायने रखती है बस। हाँ 209 देखते हैं, चलो 207। सबसे पहले दो नंबर छोड़ देंगे, तो 9 जो है वो कहां कहां पर आएगा, एक तो 3 के वर्ग में आएगा और एक 7 के वर्ग में आएगा। ठीक है, फिर जो 428 है ये किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। अब देखो 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, तो ये जो नंबर है 20 के और 21 के वर्ग के बीच में आएगा। दोनों में छोटा नंबर 20। तो अब 20 की गुणा किससे करेंगे 21 से करेंगे, तो 20 गुणा 21 कितना हो जाएगा 420। अब देखो वर्गमूल के अंदर है 428, बाहर है 420, तो अंदर संख्या बड़ी है तो बड़ा आंसर हो जाएगा कितना, जाएगा 207।
समझ आया? अच्छा 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 अच्छा, चलो एक एक लिखा होगा तो फिर यहाँ एक आएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, वो गलती हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, बस इसमें यही दिक्कत है कि इससे आंसर गलत आने के चांस भी हो सकते हैं। इससे हम वही नंबर, इस मेथड से वही नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनके भी मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ, जो आपको जो जिससे आप देखकर बता सको, वही बता रहा हूँ नंबर। ठीक है, अच्छा एक और कर लो, चलो लास्ट। 15625, 15,625, इसका वर्गमूल और बताओ। कितना आया? 125। देखो यहाँ एक बढ़िया बात यह है कि हमें चेक करना नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो 5 है ना, ये केवल 5 में आएगा और किसी में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 5 ही रहने देंगे। अच्छा, ये है 156, 156। तो जो 156 है ये किस किस नंबर के बीच में आएगा, किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आएगा? भाई 12 का 144, 13 का 169। तो ये संख्या जो है 12 और 13 के बीच में आएगी, छोटा नंबर 12। अब चेक क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर कितना है? 125 आ गया। तो 5 वाली कंडीशन में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 एक ही बार आएगा 0 से लेकर 9 तक, इसलिए। क्या मतलब? अच्छा, जहां लास्ट में 2 और 3 नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। अब वही तरीका बताना है, वही चीज समझानी है। ये आ गया समझ में? इस मेथड से हम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वही बता सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं, कुछ कंडीशन है जिनसे हम देखकर बता सकते हैं संख्या को कि वो पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। ठीक है, आप यूपीएसआई का एग्जाम देख लो या यूपीपी का एग्जाम देख लो या कोई भी एग्जाम देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि वो कहेगा 4 ऑप्शन देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या पूछ लेगा इनमें से कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये समझ लो। देखो, तो पहले एक लाइन लिखो, उसको मैं समझाता हूं बाद में, पहले एक लाइन लिख लो। लिखो 2, 3, 7, 8, 5 और 5 के ब्रैकेट में लिख लो 25 को छोड़कर, 25 को छोड़कर। फिर इसके बाद लिखो 0, 0 के ब्रैकेट में लिखो ऐसा 1, 3 यानी 1, 3, 5, इस तरह डॉट डॉट करके छोड़ दो। अभी समझाऊंगा ये चीजें हैं क्या, लिख क्यों रहे हैं। 2, 3, 7, 8, 5 यानी 25 को छोड़कर, और 0 मतलब 1, 3, 5 किसी भी संख्या के अंत में है, किसी भी संख्या के अंत में है, अंत मतलब लास्ट। तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूरी चीजें नोट करते हुए चलो, समझ गए? बहुत लोगों का मानना यह है कि मैथ्स के भी कोई नोट्स होते हैं, क्या जरूरत है मैथ्स के नोट्स बनाने की? बनाने हैं तो हिस्ट्री के बनाओ, जीएस के बनाओ, साइंस के बनाओ, बाकी सब के बनाओ, मैथ्स के मत बनाओ। लेकिन बहुत जरूरी है, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे जब तक वो आधा अधूरा है, क्योंकि ऐसा दिमाग तो है नहीं स्वामी विवेकानंद सा कि एक बार किताब पढ़ी और याद हो गई, है ना, बार बार चीजें याद करनी पड़ेंगी, इसलिए जरूरी है। अब देखो समझ लो क्या है इसमें लिखा है
ये जो नंबर लिखे हैं ना आपने, एक तो 2, 3, 7, 8, 5 और ये 0, अगर ये किसी भी संख्या के लास्ट में है ना, तो हम उसको देखकर बता सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ गए? देखकर बता देंगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक नंबर है 325 है, सॉरी 322 है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। आप देखोगे 0 से लेकर और 9 तक हमने संख्याएं लिखी थी, उसमें कहीं पर 2 था, 3, ना 7 था ना 8 था, 25 तो था, लेकिन 25 को छोड़कर का मतलब है 35, 15, 45, 55, 65, ऐसा कुछ नहीं था, 25 ही था बस। 0 में 1 0, 3 0, 5 0 होंगे नहीं होंगे, 2 0, 4 0 होंगे, है ना। समझ लो, एक एक करके बताता हूं। एक नंबर लिखा हमने 5 4 3, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में 3 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, देखकर बता सकते हो। ठीक है, चलो, वैसे ही 8 है, वैसे ही 7 है। अब 25 को समझ लो, जैसे एक नंबर है 435, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां 35 है, अगर 25 होता तो नहीं, तब भी नहीं, है ना। हम देखो, हम अभी क्या बता रहे हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, हमने ये नहीं लिखा पूर्ण वर्ग होगी। समझ गए? मतलब हम ये बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल देखकर ये नहीं बता सकते कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। समझ गए? होने का नहीं बताएंगे, ना होने का बता सकते हैं केवल। ठीक है, तो जैसे अगर यह 425 होता ना, तो जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हम चेक कर सकते हैं उसको। समझ गए? लेकिन ये 100% है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 25 नहीं है लास्ट में। ठीक है, या और कोई नंबर ले लो, 1 2 7 6 5, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? अगर ये 25 होता लास्ट में तो हम चेक करते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता लेकिन चेक करते, हो सकता था, संभावना थी। लेकिन अगर उससे अलग कुछ भी है यहाँ, तो ये 100% है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, 25 का मतलब 5 का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, 0 का मतलब समझ लो, जैसे मान लो एक नंबर लिखा है 9 लिखा है, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने लिख दिया 90 तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 900 तो 900 है, 930 का वर्ग है ना। अच्छा, मैंने लिख दिया 9000 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, मैंने लिख दिया 90,000 तो ये पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब किसी भी कोई भी संख्या है, अगर उसके लास्ट में 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है, अगर ऑड नंबर में 0 है, तो इसका मतलब वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अगर किसी संख्या के बाद में 2 0, 4 0, 6 0, 8 0 है, तो क्या वो पूर्ण वर्ग हो सकती है? नहीं, कंफर्म नहीं है ना। मैंने क्या कहा, हम ये बता सकते हैं कि कौन सी नहीं होगी, इन चीजों को देखकर डायरेक्ट 100% बता दोगे, लेकिन ये नहीं बता सकते होगी। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 600, 2 0 तो है यहां पर, लेकिन 600 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया? तो केवल हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये हिंट है कि अगर ये संख्या या इस तरह कंडीशन बनेगी तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। समझ आया? चलो ये नोट कर लो, ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, जिससे कि ध्यान। हाँ, स्टार्टिंग के नंबर से पता लगा सकते हो, लेकिन अगर वो भी बड़ा नंबर आ गया तो, है ना। मान लो 1728 ये आ गया, है ना, तो कंफर्म नहीं है ना। 2 0 तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा। समझ गए? तो इसलिए जो है, अगर 2 0 4 0 है, तो हम ये देखकर नहीं बता सकते कि वो होगा नंबर परफेक्ट स्क्वायर, उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन 1 0 3 0 5 0 अगर ऑड नंबर में 0 है, तो 100% वो नंबर नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। ये लिख लो। चलो, ठीक है। तो अभी जब मैं इसके क्वेश्चन लिखाऊंगा ना, तब मैं ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जिसमें कि 4 ऑप्शन देकर हम पूछेंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। डायरेक्ट आपको आंसर देखना होगा। अब एक तो तरीका है कि चारों ऑप्शन को चेक करो,
अब चारों ऑप्शन को चेक करोगे तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, समझ लो 4 क्वेश्चन का टाइम चला गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए ये तरीके सिखाए गए हैं। तो आप वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट खत्म करो, फिर कल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब देख लो क्यूब यानी घन। क्यूब, तो बताओ क्यूब क्या होता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे एक्स क्यूब है, इसका मतलब है किसी भी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई। एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा, इसको घन कहेंगे। ठीक है, अच्छा क्यूब मैंने आपको कहा था कि कम से कम 10 तक याद कर लेना, 10 तक याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो कर लो, अभी याद करने के लिए बहुत थोड़ा थोड़ा है, समझ गए? अभी जब और आप जैसे जैसे चैप्टर बढ़ाओगे तो फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे, समझ गए? अभी तो कुछ फॉर्मूले है ही नहीं बिल्कुल भी, तो आगे वो फॉर्मूले बढ़ेंगे, वो भी याद करने हैं, और भी चीजें याद करनी है। इसलिए जो है अभी ये चीजें याद करते चलो। और इनका तो ऐसा है, अगर आप याद कर लोगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी, फिर बीच बीच में 2-4 बार रिवीजन करते रहना। चलो मैंने मान लिया कि 10 तक आप लोगों ने क्यूब याद कर लिए, मान लिया, और क्या करना बताओ? तुम नहीं कर रहे तो अब 10 के बाद अगर कोई नंबर बड़ा आएगा तब क्या करोगे? देखो जैसे कि मान लो एक नंबर है 18, एक नंबर है 18 का क्यूब करेंगे, तो 18 के क्यूब का क्या मतलब है? 18 की 3 बार गुणा करोगे। ठीक है, तो आप लोग करके देखो कितना टाइम खर्च होता है। अगर मैं शुरू में शॉर्ट ट्रिक समझा दूंगा तो तुम्हें वो मजा नहीं आएगा। पहले देख लो 18 की 3 बार गुणा करने पर, या 18 मतलब छोटा नंबर है 18, इसका तो आप डायरेक्ट स्क्वायर जानते हो। आप लो 58 लो, इसमें आएगा मजा। 58 का क्यूब करो, चलो कितना आया आंसर बताओ। चलो पहले आपका आंसर लिख लूं, अभी मेरा मेरा गलत हो जाए। 195112 ये आया सबका, 195112। अब चलो, अब एक तो तरीका यही है जो आपको बताया है ना? अगर एग्जाम में भूल जाते हो, कुछ भी याद नहीं रहा, तो 3 बार गुणा करके आंसर तो बता सकते हो। ठीक है, चलो अब ये दूसरा मेथड है, देखो समझ लो। सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है। ठीक है, अब देखो समझ लो, पहले लिखना बाद में। 8 का क्यूब 512, 5 का क्यूब 125। ऐसा वर्ग में भी कर रहे थे, वहां 2 था तो वर्ग कर रहे थे, 8 का वर्ग और 5 का वर्ग। फिर एक नंबर छोड़ रहे थे, यहां भी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 5 की गुणा 8 से करो, 5 अट्ठे 40, और 40 गुणा 3, ऐसा वहां भी कर रहे थे। तो वहां 2 था तो हम क्या करते? 5 गुणा 8 40, 40 गुणा 2 80, और यहाँ 3 है तो 5 गुणा 8 40, 40 गुणा 3 120, यहां भी कर रहे हैं। लेकिन यहां अब एक स्टेप ज्यादा है कि ये जो 120 आया है, इसकी गुणा इस नंबर से करेंगे जो भी है, तो ये है 58। इसकी जब गुणा करेंगे तो देखो 1 जीरो तो ये आ गया। अब बचा 12, 12 की गुणा कर लो, तो 12 अट्ठे 96 का 6 से लगे 9, और 12 पंजे 60, 60 और 9 69, 69 ये आ गया। अब इसे एक नंबर छोड़ के लिखा हमने, जोड़ दो, तो 2 1 5 और 6 11, 9 5 14 और 1 15, 6 2 8 और 1 9 और 1 195,112 आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो वर्ग वर्ग जैसा ही है, स्क्वायर जैसा ही है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस डिफरेंस है यहाँ कि बाद में जो नंबर आया उसकी मल्टीप्लाई 100 जो भी संख्या है उससे करके यहाँ यहाँ लिख रहे नीचे, उसमें डायरेक्ट लिख रहे थे। कर लिया, समझ आया? चलो नेक्स्ट करो फिर। 46 का स्क्वायर बताओ। चलो सॉरी 46 का क्यूब, 46 का क्यूब।
हम्म, कितना है बताओ? हाँ, बताओ कितना है आंसर? हाँ, अच्छा 97,336, 97336। चलो देख लो, चेक करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। एक नंबर छोड़ देंगे। अब 4 गुना 6, 24, 24 दिया 72। 72 की गुणा किससे करेंगे? 46 से करेंगे। तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 सत्ते 42 और 4 दूनी 8, 42 8। 50 और 1 51 का 1 हाथ से लगे 5, 7 चौक 28, 5 33। अब जोड़ दो, 6 3 3 7 9। यहाँ बताओ, आया समझ नहीं आया? कर लेंगे। स्टेप समझ में आ गए कैसे कैसे करने हैं? लिखो, चलो एक नंबर और लिखो फिर। लिखो 65 का क्यूब, 65 का क्यूब बताओ। कितना आंसर आया बताओ? 27 46 25। ये आया? चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है। तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। फिर एक नंबर छोड़ दो, 5 गुना 6 30, 30 गुना 3 90। इस 90 की गुणा किसके साथ करेंगे? 65 के साथ करेंगे। तो 0, 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगे 4, 9 छंग 54 और 4 58। अब जोड़ दो, 5 2 5 और 1 6, 6 8 14, 5 2 7, 2 7 4 6 2 5। बताओ, आया समझ? तो उम्मीद है कि क्यूब कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो फिर जल्दी बताना आंसर। सेवेंटी थ्री का क्यूब बताओ, जल्दी से कौन बताएगा? 72 का क्यूब। आ गया आंसर? 38 85 17 17। क्या आया? चलो देखो समझ लो। सबसे पहले क्या करना है? 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब, हाँ ध्यान रखना, जैसे मैंने वर्ग के बारे में बताया था ना, स्क्वायर के, स्क्वायर कितनी डिजिट में लिखा जाता है? कितने अंकों में? 2 अंकों में। वैसे क्यूब 3 अंकों में लिखा जाता है। जैसे कि 0 है, अगर 0 का क्यूब लिखेंगे तो 000 लिखेंगे। 1 का क्यूब लिखेंगे तो 001 लिखेंगे। 2 का क्यूब लिखेंगे तो 008 लिखेंगे। 3 का क्यूब लिखेंगे तो 027 लिखेंगे। 4 का क्यूब लिखेंगे तो 064 लिखेंगे। उसके बाद 5 के बाद 5 में अपने आप ही 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर 2 अंकों में लिखा जाता है और क्यूब 3 अंकों में लिखा जाता है, इस तरह। ठीक है, अब देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 027। ठीक, फिर 7 का क्यूब 343 343। फिर एक नंबर छोड़ेंगे, फिर 7 गुना 3 21, 21 गुना 3 63 और 63 की गुणा 73 से करेंगे। तो 3 दिया 9, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 21 और 8 29 और 10 39, 9 3 7 छंग 42 और 3 45। जोड़ दो, 7 9 2 11 0 5 3 8 और 1 9 4 4 8 11। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई भाई? 3 3 9, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 8 और 1 9, 2 और 1 3 3। चलो देख लेता हूँ फिर भी, 7 छंग 42 3 45 सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है आंसर 389017। समझ आया? तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, बस यहाँ 4 तक याद ध्यान रखना है। स्क्वायर 2 अंकों में लिखा जाता है और क्यूब 3 में लिखा जाता है। अच्छा, 2 नंबर की मल्टीप्लाई एक लाइन में करना जानते हो? 2 नंबर की गुणा एक लाइन में, ये मैं सिखा दूंगा अभी, है ना। अभी जैसे ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी,
कल जैसे मैं क्वेश्चन कराने शुरू करूंगा तो मुझे याद दिला देना, मैं आपको एक एक दो दो अंकों की गुणा एक लाइन में, तीन तीन अंकों की गुणा एक लाइन में, चार चार अंकों की, पांच पांच अंकों की गुणा एक लाइन में हो जाएगी। ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आज सीखे और फिर कल फिर वही कर रहे हो कि पहले 3 से गुणा फिर 7 से गुणा, कोई फायदा नहीं है। करोगे एक और? चलो एक और बता दो, फिर ये समझा देता हूं क्यूब रूट। हाँ, एक है, चलो 92 का क्यूब करो। 92 92 का क्यूब। हाँ, कितना है बताओ? 778 688, ये आया? अच्छा चलो देखते हैं भाई। एक 2 का क्यूब 008, 9 का क्यूब 729, एक नंबर छोड़ दो। 9 दूनी 18, 18 थी 54, तो 54 की गुणा 92 से करनी है। तो 2 चौक 8, 9 चौक 36 और 10 46 का 6 से लगे 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, 8 8 6, 9 9 18, 4 2 6 और 1 7, 7 8 6 8 8। ठीक है, आया समझ? तो ये गुणा करनी सीख जाओगे ना तो फिर तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी दिक्कत इसी गुणा की वजह से आ रही होगी कि लेंथ ही लग रहा होगा। चलो, तो आप लोग क्यूब कर सकते हो। अच्छा चलो, ये तो मैंने 2 अंकों की संख्या बताई, अगर 3 अंकों की संख्या आती है तब भी हम ऐसे कर सकते हैं, है ना? कर लो चलो एक दो। बिल्कुल हाँ, एक ही लेनी है हमेशा। स्क्वायर निकालोगे तब भी, क्यूब निकालोगे तब भी एक ही लेनी है लास्ट में। जैसे एक नंबर है 105 ले लो, चलो 105 का क्यूब करना है। करो आप लोग जल्दी से। तरीका यही है कि आप, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ऐसा बिहेव करेगा ये बस। कितना है बताओ? 1157 625। यह है सभी का? चलो चेक कर लो एक बार। 5 का क्यूब 125, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की गुणा करेंगे 5 से और 5 की गुणा करेंगे 3 से। तो 10 पंजे 50 गुणा 3 कितना हुआ? 150। और 150 की गुणा किससे करेंगे? 105 से करेंगे, तो 1 0 आ गया। और 15 पंजे 75 और 15 1 15, जोड़ दो। 5 2 6 7 5 1 1, 1157 625, ये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? ठीक है, तो कोई भी 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या आएगी, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और कर दो, फिर 113 का और कर लो बस लास्ट, फिर यही खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, फिर आगे क्यूब रूट पढ़ेंगे। 113 का क्यूब। हो गया? बताओ आंसर, बताओ इसका। हाँ 897 आया नहीं आया? चेंज है? चलो समझ लो। सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ेंगे, 3 का क्यूब है ना, देखो 0 to 7, ये लिखना ना भूले वरना गलती हो जाएगी, है ना। 3 का क्यूब 0 to 7, 11 का क्यूब 1331, एक नंबर छोड़ दो। 11 थी या 33 और 33 थी या 99। अब 99 की गुणा करेंगे 113 से। देखो ऐसा करते हैं, 9 या 27 का 7 हाथ से लगे 2, 9 का 9, 9 या 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 2 हो जाएगा 38, 3, 9 का 9, 9 18, 3 21 का 1 हाथ से लगे 2, और 9 का 9 और 2 11, 7 9 8 2 4 4 144 2897, याद है।
आया समझ? चलो कर लेंगे आप लोग, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्यूब रूट और है, चलो क्यूब रूट कल समझा देंगे, वरना मैं क्यूब रूट अभी समझा दूंगा तो ये मिक्सअप हो जाएगा सारा कुछ, स्क्वायर रूट भी और क्यूब रूट भी। और कम से कम 20 तक स्क्वायर जरूर याद कर लो और 10 तक क्यूब याद कर लो, ठीक है। तो फिर कल कराते हैं, और कल ही इसके जो है क्वेश्चन कराने शुरू कर दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो कराने शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।